जी, वो मैंने पहले किया था सेफ गार्ड में, वो तो फिर मैंने ही मेंशन किया। हाँ नहीं मैं नहीं कर रही। हाँ जी, बहुत अच्छी एक नई चीज़ हमारे मुल्क में हो रही है और हम बाहर के मुल्कों में तो बहुत होती है। हमारे बच्चों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि नया से नया उनको क्या दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर का कंटेंट देखते हैं। सो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो कि हमारे माशरे के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए अपनी प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत थी। और जो बात यह है कि मैंने पहली दफ़ा इसमें हिस्सा लिया है लिज़ आपा के तौर पे मैं अगले दिन किसी को बता रही थी कि मैंने छिपकली की आवाज़ निकाली और मैंने गाया भी है। तो बड़े हैरान थे, हैं हमने तो छिपकली की आवाज़ कभी नहीं सुनी। मैं फिर आके सुने उसमें फिल्म में आके देखें। सो अच्छा लगा, बहुत नया एक्सपीरियंस है। और मेरा तो करियर ही बचपन से बच्चों के प्रोग्राम से शुरू हुआ है और मैं मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालने में ही बड़ी माहिर होती थी एक ज़माने में जब हैगा सरगम का शो होता था। सो एक तरह की अनकही सी ट्रेनिंग हुई भी है और चैलेंज लगता है हमेशा नए काम करने का, हमेशा नई चीज़ से लोगों को चौंकाने का अपना एक लुत्फ़ है। तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। ये बताइएगा कि बिजली और शर्मीली से हटके होगा ये सारा? बिजली और शर्मीली से हटके ही है। ज़ाहिर है कि बिजली शर्मीली के उनके जो पपेट्स थे या उनकी जो लुक थी उससे ये लुक बहुत मुख्तलिफ है लिज़ आपा की। और जो भी कैरेक्टर होता है या जो भी पपेट होता है या जो भी एनिमेशन में तो पपेट नहीं होता, लेकिन जो भी आप फिगर होता है उसके हिसाब से उसको सोच के ही आवाज़ बनाते हैं। सो आई थिंक उसको काफ़ी मज़े का रहा, अल्लाह करे लोगों को भी मज़ा आया। क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से? अच्छी फिल्में बनी, लेजेंड ऑफ मौला जट ने 300 करोड़ तक का जो है वो बिज़नेस किया और अब पाकिस्तान की पहली 3D मूवी जो है वो सिनेमाओं में आएगी। जी बिल्कुल, मैं तो बड़ी खुश हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये रिवायत फिर से शुरू हुई। बीच में बहुत बड़ा एक डेडलॉक आया था जो कि मुख्तलिफ रीज़न से आया था, जो कोविड की वजह से भी आया था और फिर इंडियन फिल्में भी लगना बंद हो गई थी, तो सिनेमा वीरान हो गए थे। हमारी लिमिटेड फिल्में, हमारे पास छोटी मार्केट है, हमारी फिल्में बन भी रही थी तो वो बेचारी बंद हो रही थी। तो अब जो लेजेंड ऑफ मौला जट ने जिस तरह से लोगों की आंखें खोली हैं, उससे ये समझ में आता है कि लोग देखना तो चाहते हैं ना, लोग नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं, लोग अनोखी चीज़ें, क्योंकि दुनिया में इतना एक्सपोजर है। अब लोगों के पास एक बटन से नेटफ्लिक्स और दुनिया की बहुत सारी और जगह वो है स्क्रीन्स हैं जिस पे वो बहुत कुछ देख रहे हैं। सो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी तो है नहीं। आप सोचें यहाँ से हमारे बच्चे जो हैं उनको हॉलीवुड में काम मिलता है, इसी सॉइल से उठते हैं ना हम लोग और इसी सॉइल से ही टैलेंट निकलता है, तो क्यों ना अपने ही यहाँ कुछ बनाया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है और सिनेमा ऑनर्स ने इतने प्यार से सिनेमा बनाए हैं। मुझे बहुत अफसोस होता था बीच में कि इतना इनका इन्वेस्टमेंट है, इतने शौक से उन्होंने एक स्टैंडर्ड, और बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारे सिनेमास का स्टैंडर्ड बिल्कुल फॉरेन सिनेमा के स्टैंडर्ड जैसा है। पहले वाले सिनेमा और थे, तो अगर सबने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना पैसा लगाया है, लोगों के लिए एक अच्छी तफरी की जगह बनाई है, तो उसको बंद नहीं होना चाहिए। मैडम ये बताइएगा, आप सिनेमाज में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप सीनियर अदाकारा हैं, ये पाकिस्तानी फिल्में इन सिनेमाज की इन्वेस्टमेंट को पूरा कर लेंगी या भारतीय फिल्मों को इजाज़त दी जानी चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, मेरे तो ख्याल है कि देनी चाहिए, जैसे हम अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं भारतीय भी देनी चाहिए। और फिर ये भी मैं कहती हूँ कि वहाँ पे भी हमारी फिल्में, अगर अब ये लेजेंड ऑफ मौला जट वो देखेंगे, जो कि सुना देखते भी हैं कहीं, तो उनको अच्छी लगती है। हमारी सरमद की जो फिल्में हैं, जैसे कि यहाँ पे जॉयलैंड और दूसरी फिल्म जो उनकी ज़िंदगी तमाशा बनी नहीं लगाने दी गई मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, ऐसी फिल्में अपना बाहर जाके नाम कमाती हैं ना, तो उनमें कुछ होता है ना, तो अपना काम भी देखें, लोगों का भी देखें। और जब तक आप मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर हम कुएं के मेंढक ही बने रहेंगे। नहीं, अब मुझे याद नहीं रहा, मुझे 4-5 कितने डायलॉग सुना दे। नहीं कोविड से पहले होता 2-2.5 साल में, मुझे कहाँ कुछ याद है। नहीं मैडम छिपकली का अपना वही गाना ही सुना दे। कौन सा? वही वाला नहीं हाँ इस वक्त इसी की बात है। नहीं, इस वक्त इसी की बात है। ऐसे चौक पे खड़े होके मैं थोड़ी गाऊंगी। ओके डन। चौक